दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी जॉब इंटरव्यू में आप स्टैंड आउट कैसे करिएगा। सबसे अव्वल और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं मेरे लगभग हर एक वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाया हर एक वीडियो में कहा है कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में जितना हो सके उतना रिसर्च करके जाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करती है, इनकी मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या रही है, ये जानने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स क्या रहे हैं, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स क्या रहे हैं, मेन कंपनी के जो है वो एरियाज कौन से रहे हैं, मार्केट प्लेसेस कौन से रहे हैं जहां पर उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं। इस सभी के बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगली चीज़ आपके अटायर के बारे में है। तो अटायर में आप हो सके तो बोल्ड कलर्स पहन करके जाइए। हाँ, लेकिन बोल्ड कलर्स से मेरा मतलब कहीं भी ये नहीं है कि कुछ फंकी करके जाना है या अनप्रोफेशनल लुक करके जाना है। इस तरीके से स्टैंड आउट करेंगे तो कभी जॉब नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आई कैची कलर्स जो हैं वो अगर आप पहनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड आउट करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली करना पड़ेगा कि कहीं भी वो अनप्रोफेशनल ना दिखे। अगली बात है कि आपको इंटरव्यू वेन्यू पे जल्दी पहुंचना है। कई लोग क्या करते हैं कि जिस समय इंटरव्यू है उसके 5 मिनट पहले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कम से कम 30 to 45 मिनट्स पहले पहुंच जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक वहाँ के ओवरऑल माहौल में आपको ढलना पड़ेगा। अचानक से किसी नए माहौल में आप जाते हैं और वहां पर जाकर के आपको एक कमरे में बिठाया जाता है कुछ अजनबी लोगों के सामने और सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। आपको उस माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके अलावा जल्दी आने का फायदा एक और भी होता है कि यहाँ पर आपने जो कोई भी नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं उनके ऊपर से फिर से नजर मारने का आपको एक मौका मिल जाता है, जिससे एक बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एग्जाम के कुछ समय पहले जो आप पढ़ते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठ जाता है, बड़े अच्छे तरीके से याद रहता है, क्योंकि वो प्रेशर भी होता है और आप पूरे कंसंट्रेशन से उसको पढ़ते हैं। तो वही चीज आपको इंटरव्यू के मामले में भी फॉलो करनी है कि अगर आप थोड़े से पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ करके जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगे और इंटरव्यू के दौरान आंसर देते वक्त काम में आएंगे। अगली चीज ये है कि आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है इसके बारे में जरूर बात करें कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वो कंपनी को किस तरीके से काम में आते हैं या उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वो किस तरीके से काम में आ सकते हैं और आप और क्या क्या इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इससे ड्यूअल पर्पस जो है वो सर्व होता है। एक कि आपके पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ है जिससे कि आप कंपनी को हेल्प करा सकते हैं या कंपनी में अच्छा काम कर सकते हैं, और दूसरा आप खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट करने में अच्छा लगेगा, वहां पर मैं और अच्छा करना चाहता हूं। इससे आपका एक इंटेंशन टू लर्न दिखता है कि ये आदमी जो है वो हमेशा सीखने में यकीन रखता है, अपने आप को इंप्रूव और इवॉल्व करने में यकीन रखता है। तो ये चीज आपके फेवर में जरूर काम करेगी। अगली चीज है डिस्क्राइब योर अकम्प्लिशमेंट्स। तो पिछले कंपनी में अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं जिसके लिए आपको अच्छा कुछ ऑनर मिला हुआ है या कमेंडेबल एफर्ट के लिए कुछ अवार्ड मिला हुआ है, उसके बारे में जरूर बात करें। और जरूरी नहीं है कि केवल अवार्ड के बारे में ही बात करनी है। कोई बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हो जिसको आपने कंप्लीट किया हो, जिसके अंदर आपने काफी एफर्ट डाला हो, उसके बारे में भी आप जरूर बात कर सकते हैं। इससे क्या पर्पस वहां पर सर्व होगा कि ये आदमी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जरूर यकीन रखता है, ये प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यकीन रखता है, और कुछ भी करके जो है वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए ये बहुत ज्यादा थ्राइव करता है आदमी। तो ये एक अच्छा इंपैक्ट जरूर जाएगा और आपको स्टैंड आउट जरूर कराएगा। अगली चीज जो है वो है गिव देम 30-60-90 प्लान। उस जॉब के अंदर रहते हुए अगले 30 दिन में आप क्या क्या सीखना चाहेंगे और किस तरीके से काम करना चाहेंगे, अगले 60 दिनों में आपका गोल क्या होगा और 90 दिनों के बाद आप कहां पर उस पोजीशन में पहुंचना चाहेंगे, कहां तक की एक्सपर्टीज गेन करना चाहेंगे, आपका गोल क्या है, इसके बारे में आप खुद ही बताएं। तो 30-60-90 यानी कि पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, यहां पर आपके गोल्स क्या क्या रहने वाले हैं और आपका मिशन क्या क्या रहने वाला है, आप क्या क्या इस पोजीशन के अंदर जो है वो सीखना पसंद करेंगे। तो इसके बारे में आप अगर क्लियर विजन सामने वाले को देंगे
तो सामने वाला भी बहुत ज्यादा अश्योर्ड हो जाएगा कि इस आदमी को खुद को काफी ज्यादा क्लैरिटी है उस रोल के बारे में। अगली बात है कि आस्क यूनिक क्वेश्चंस। तो यूनिक क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो जितने ज्यादा आप उस पोजीशन के बारे में सवाल पूछेंगे उतना ही ज्यादा इंटरव्यूअर को ये यकीन होगा कि आप एक्चुअली उस पोजीशन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप पूरे इन डेप्थ उसके बारे में सोच रहे हैं। अगली चीज है कि आप आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर खासा ध्यान दें। तो ज्यादा से ज्यादा जो है आपका जो इंटरव्यूअर है उसके साथ मैचअप करने की जरूर कोशिश करें। अगर आपका इंटरव्यूअर भी काफी ज्यादा एंथुजियास्टिकली बात कर रहा है, काफी ज्यादा एनर्जेटिकली बात कर रहा है, ट्राई टू मैच हिज एनर्जी। ये दिखाइए कि आप भी उस पोजीशन के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितने कि वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए एक्साइटेड हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका इंटरव्यूअर काफी ज्यादा काम, कंपोज्ड और सीरियस वे में सवाल पूछता है तो आपको भी उतने ही ज्यादा सीरियस वे में उनके जवाब देने चाहिए, बिल्कुल इस तरह जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूं। अननेसेसरी आपको यहाँ पर एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है अगर सामने वाला भी उतनी एनर्जी नहीं लगा रहा है। तो खैर ये मैं खाली एग्जाम्पल के लिए कर रहा था, मेरी एनर्जी यही रहती है। खैर अगला जो पॉइंट है वो है एंगेज इन कैजुअल कॉन्वर्सेशन। तो आपका इंटरव्यू अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा जा रहा है तो अंत में जो है, इंटरव्यू के अंत में आप उनसे उनके पर्सनल हॉबीज वगैरह भी पूछ सकते हैं। अगर आपके हॉबीज मैच करते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, आपको बात करने के लिए कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। और जितना ज्यादा आप उनसे इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन करेंगे, जितना ज्यादा उनको आपके बॉस के परे जाकर के भी एक व्यक्ति के तौर पर, एक पर्सन के तौर पर जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे आपके इंटरव्यूअर के साथ में। और वो आदमी भी ये महसूस करेगा कि हाँ भाई, इसके साथ जो है वो प्रोफेशनल रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और एक फ्रेंडली रिलेशन भी काफी बढ़िया रहेगा। अगला पॉइंट ये है कि आप जब इंटरव्यू खत्म हो रहा है उसके बाद जो है वो हड़बड़ी में ना रहे। कई कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि अचानक से उनके ऊपर से जो प्रेशर हट रहा है ना, तो वो एकदम से उससे ब्रेकआउट करना चाहते हैं कि हाँ खत्म हो गया ना, हाँ चलो 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 अभी जल्दी से हाथ मिला लेता हूं, चलो भागो यहां से। बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको वो नौकरी चाहिए तो एकदम काम एंड कंपोज्ड रहिए, इंटरव्यू खत्म होने दीजिए, आराम से हंस करके उनसे हाथ मिलाइए, थैंक यू कहिए, दो चार बातें और वो कर रहे हैं आराम से सुनिए, उनके जवाब दीजिए, उनसे विदा लीजिए, प्रॉपर उनसे परमिशन लीजिए कि चलूं मैं सर, उसके बाद वहां से जाइए। कभी भी हड़बड़ी में जाने की कोशिश ना करें। और एक चीज कि जाते वक्त भी जिनसे आपका पहला इंटरेक्शन हुआ है उनको फिर से एक बार ग्रीट करते हुए बाहर जाइए। यही चीज जब आप पहली बार आते हैं कंपनी में तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका पहला इंटरेक्शन किसके साथ होता है और कैसा होता है। हमेशा ये कहा जाता है कि आपका एक्चुअल इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू रूम में नहीं बल्कि इंटरव्यू के लॉबी में ही शुरू हो जाता है। उस ऑफिस में कदम रखने से ही आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू लेने के बाद जो बाहर बैठा हुआ उनका स्टाफ है उनसे ये पूछते हैं कि भाई इनका बिहेवियर जो है वो इंटरव्यू रूम के बाहर कैसा रहा है, ये कैसे बाकियों से इंटरेक्ट कर रहे थे, आपके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा रहा है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप बड़े अच्छे तरीके से उनसे ग्रीट करते हैं, पोलाइटली ग्रीट करते हैं, तो ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप इंटरव्यू के दौरान अपने आप को स्टैंड आउट कराने के लिए जरूर इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।